हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at O. Prove that AO upon BO equal to CO upon DO। क्या करना है? एक ट्रेपीजियम है, हमारे पास। हम इसका नेम रख लेते हैं। अब इसमें ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, बी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। इसके करेंगे तो और आएगा। और यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ ईओ पैरेलल ए बी पैरेलल डीसी। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ ईओ पैरेलल डीसी। यस। क्वेश्चन क्या था कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है, और हमने एक लाइन ड्रॉ की ईओ पैरेलल डीसी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ईओ पैरेलल डीसी एंड जॉइंट पॉइंट ए टू सी एंड जॉइंट पॉइंट बी टू डी। सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा, गिवन में एबीसीडी ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डीसी। उसके बाद टू प्रूफ लिखिएगा। क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में? देखिए, हमने टू प्रूफ में क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, टू प्रूफ आ गया। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? EO पैरेलल DC। इसके बाद सब हेडिंग लिखिएगा एग्जाम में, फिर प्रूफ, फिर बात करेंगे प्रूफ की। क्या लेंगे? प्रूफ में हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम लेंगे ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे जिनका रेशो सेम आ जाए, है ना। तो कैसे करें? सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी। ये देखिए एबीडी। यस, एबीडी में क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सिंस ईओ पैरेलल डीसी, सिंस पैरेलल डीसी, ये हमने ड्रॉ किया है, एंड बट डीसी पैरेलल एबी। एबी पैरेलल डीसी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, पैरेलल डीसी हमने ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। सो ईओ पैरेलल एबी पैरेलल डीसी, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। तो हम बात कर रहे हैं एबीडी में, तो एबीडी में क्या हुआ? देन वी टेक, क्या लेते हैं? ईओ पैरेलल एबी ले लेते हैं, है ना। इस ट्राइंगल में या ईओ एबी के पैरेलल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग रेशो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए, इस ट्राइंगल से बाहर नहीं जाना, हमको एबीडी ट्राइंगल से बाहर नहीं जाना है। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर लीजिए, ए अपॉन ईडी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, इक्वेशन 1। यस, एई अपॉन ईडी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी या डीओ, इसे नो प्रॉब्लम। ये कहां से लिखा? बाई बीपीटी। बीपीटी यही तो कहती है, क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के जो दो पॉइंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग रेशियो सेम होता है। वो आप ले कैसे भी लीजिए, आप चाहो तो ए ओपन ईडी ना करके डी ओपन ए कर दीजिए। आपने बी ओपन ओडी लिखा है, आप डी ओपन ओबी कर दीजिए, बी ओपन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो क्राइटेरिया आपने लेफ्ट में लिया है वही राइट में लेना है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपने इसमें ऊपर से शुरू किया है तो इस ट्रायंगल में भी कि जो दूसरी साइड से हम रेशो ले रहे हैं वो भी ऊपर से ही लेके चलना है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यही ट्रायंगल क्यों लिया? ट्रायंगल तो एबीसी भी था, ट्रायंगल तो बीसीडी भी है। देखिए,
ट्रायंगल वो लेकर चलना है जिसमें ये ईओ जो पहला लाइन है वो आ जाए, जो ईओ लाइन है वो एबीडी में भी आ रही है और जो ईओ लाइन है वो एसीडी में भी प्रॉपर आ रही है ना। ऐसे नहीं कि छोटी सी लाइन ले जाए आगे ना एक्सटेंड हो, पूरी प्रॉपर लाइन सिर्फ दो ट्रायंगल में आ रही है, एबीडी में और एसीडी में, इसलिए ये दो ट्रायंगल लिए है। आप चाहे एडीसी लिख दीजिए एसीडी लिख दीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, सिंस ईओ पैरेलल डीसी, अब तो हम यहां दिखाई चुके हैं, सो बाय बीटी क्या ए अपॉन ईडी इक्वल टू ए अपॉन ओसी इक्वेशन। यस, क्योंकि जब आपने यहां एडीसी ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। जो भी रेशो लेना है इस ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड ऑल्सो इक्वल। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट टू राइट इक्वल रख दीजिए, बीओ अपॉन ओडी इक्वल टू ए अपॉन ओसी। अब जो प्रूफ करना है उसको देख लीजिए, हमें लाना चाहिए ए ओपन बीओ और एक सी ओपन डीओ, लेकिन यहां पर कुछ और ही आ गया। इसका मतलब प्रूफ रॉन्ग हो गया? नहीं, प्रूफ रॉन्ग नहीं हुआ। अगर आपको चेक करना कि हमारा प्रूफ रॉन्ग तो है या राइट है, तो एक काम कर लीजिए, जो प्रूफ करना है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए ए ओपन एओ इंटू डीओ, एओ इंटू डीओ इक्वल टू बीओ इंटू सीओ, बी इंटू सीओ। इसका मतलब रेशो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, नोमीटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम है। जो प्रूफ करना है उसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और जो प्रूफ करके आया है उसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है इसका मतलब प्रूफ हो चुका है। बस आपको क्या लिखना है, ओवर ऑल लगा दीजिए और इस लाइन के बाद इसके बाद सीधे लिख दीजिए और ए अपॉन बीओ इक्वल टू सी अपॉन डीओ, हैंस प्रूव। आ गया। हाँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई रॉन्ग आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लिखने में आपसे गलती हो गई है, लेकिन क्रॉस अगर सेम आ रही है तो हमारा ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। चल रही एक्सरसाइज 6.2, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।